प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रसमड़ा में रोजाना सैकड़ों लोगों की ओपीडी स्वास्थ्य केंद्र की सफल गाथा बता रही है। क्षेत्र के 10 ग्राम पंचायत एवं लगभग 30,000 लोगों को स्वास्थ्य सेवा निरंतर स्वास्थ्य केंद्र प्रदान कर रही है। क्षेत्र में 60 मितानिन लगभग 53 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्य प्रतिबद्ध होकर निष्ठापूर्ण स्वास्थ्य गतिविधियों को अंजाम दे रही है। जिस तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रसमड़ा सफलता के नए आयाम गढ़ते हुए जन समुदाय की आशाओं पर खरा उतरते हुए बेहतर कार्य प्रणाली, गुणवत्तापूर्ण जाति संप्रदाय से परे नवाचार, सामाजिक सामंजस्य के सिद्धांतों के अनुरूप बेहतर मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है, वह अपने आप में अनूठी मिसाल है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रसमड़ा के प्रभारी डॉ. तारेंद्र देशमुख ने बताया कि शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं लाभ जन समुदाय को मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड योजना अंतर्गत भी 5 लाख तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है। वहीं औसतन लक्ष्य से कहीं ज्यादा सालाना 300 से ज्यादा प्रसूतियां हुई है, जहां वर्ष 2023-24 में 21,480 ओपीडी में मरीज पहुंचे तो वहीं 332 नॉर्मल डिलीवरी सफलतापूर्वक की गई, जहां लैब इन्वेस्टिगेशन 20,078 किया गया। पहले की तुलना में अगर बात करें तो अब हॉस्पिटल काफी सुसज्जित हो चुका है। दिन में अस्पताल में काफी भीड़ रहती तो वहीं रात में भी कुछ स्टाफ हॉस्पिटल में मौजूद रहते हैं, जहां ओपीडी सर्विस और महिला भारती वार्ड को काफी बेहतर बनाया गया है। खास बात है कि रसमड़ा प्राथमिक केंद्र में कई बार 24 घंटे के अंतराल में 5 से ज्यादा डिलीवरी केसेस सफलतापूर्वक हुए हैं। इसके अलावा अस्पताल में कई तरह की अन्य सुविधा भी मौजूद है। प्रभारी डॉक्टर ने कहा कि हमारा मिशन है कि समाज जिसमें सभी लोग स्वस्थ हो एवं मानसिक शांति के साथ दीर्घायु हो। वहीं अस्पताल में तमाम तरह की सुविधा होने के बावजूद मरीजों के लिए वह केवल 6 बेड उपलब्ध है, जिसे और भी अपग्रेड करने की आवश्यकता है। साथ ही पुरानी बिल्डिंग को डिसमेंटल कर नए भवन निर्माण की आवश्यकता है। बाउंड्री वॉल से लेकर गार्डनिंग की स्थिति बेहतर कराने से अस्पताल और भी ज्यादा सुसज्जित हो जाएगा। हमारा जो अस्पताल है ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रसमड़ा, जो को दुर्ग जिले के अंतर्गत विकासखंड निकुंम के अंतर्गत एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रसमड़ा स्थापित है। इसके अंतर्गत हम लोग जो 30,000 की जनसंख्या को कवर करते हैं और 10 गांव हमारे अंदर में आता है। इसके तहत जो शासन की विभिन्न योजनाएं जो सरकार द्वारा संचालित है वो हमारे यहाँ निःशुल्क रूप में संचालित है, जिसमें एक स्वास्थ्य खूबचंद बघेल योजना भी संचालित है। इसके तहत हमारे यहाँ 5 लाख तक के गरीबों को निःशुल्क जो स्मार्ट कार्ड के थ्रू इलाज होता है, जो पीएचसी लेवल पे सुविधाएं हैं उसके अंतर्गत हम लोग निःशुल्क उनको इलाज करते हैं, दवाइयाँ देते हैं और उसकी बीमारियों का इलाज करते हैं। डिलीवरी के लिए काफ़ी फेमस है डॉक्टर साहब। आसपास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो आपके रसमड़ा क्षेत्र ज़्यादा हमारे पास डिलीवरी के लिए जो संख्या है वो बहुत टारगेट से बहुत ज़्यादा है। उसका कारण मैं मानता हूँ लोगों का विश्वास यहाँ पर है। उसके लिए हम लोग ने बहुत प्रयत्न किया। डिलीवरी की संख्या बढ़ाने के लिए शुरुआत में अस्पताल में काफ़ी कम डिलीवरी होती थी। हमने लोगों के बीच जाकर उनको जागरूकता किया। 102 का जो शासन द्वारा संचालित 102, 108 की योजनाएं हैं उनको कन्विंस करके हमारे अस्पताल तक लाए और एक सफल नॉर्मल डिलीवरी के रूप में उसको हम लोग ने कवर किया। प्लस दवाइयाँ और मेडिसिन हम लोग ने जो समय पर दिया, उनका रेगुलर चेकअप यहाँ एनसी चेकअप और पीएमएसएमए के माध्यम से किया, जिससे लोगों का विश्वास यहाँ पर बढ़ा और उसका परिणाम हमको मिला कि प्रत्येक वर्ष हमारी जो शासन द्वारा टारगेट दिया जाता है वो 120 का है। उसके एवज में हम लोग ने पिछले 3-4 साल में 300 प्लस डिलीवरी हर साल यहाँ पर किया। हर साल 300 प्लस डिलीवरी किया। और अच्छा, क्रिटिकल कंडीशन में अगर सीजे करने के लिए सुविधा है या यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन को शासन द्वारा निर्धारित 12 से 13 पॉइंट जो है, जो हाई रिस्क केसेस हैं, उस पर हम लोग ने एएनसी चेकअप के दौरान उसको चिन्हांकित कर लिया जाता है और मितानिनों को और मरीजों को उस संबंध में जानकारी दिया जाता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी है वो हमारे यहाँ हो और सिजेरियन डिलीवरी को उनको पीएमएसएमए के माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, उनको चेकअप कराया जाता है। और डिलीवरी के समय उनको अगर ऐसा कुछ क्रिटिकल केस होता है, सिजेरियन केस है, तो उनको पहले से पता रहता है। और दूसरा हमारे पास 102, 108 की सुविधा है, तो उनको जिला अस्पताल में पहले से वहाँ जानकारी देकर उनको रिफ़र किया जाता है।
चूँकि जनरली मौसमी बीमारियों में सर्दी खांसी का पेशेंट आते हैं, प्लस उसके अलावा डायरिया डिसेंट्री के पेशेंट आ रहे हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर लगभग 100 की ओपीडी जो है मिनिमम है। उसके अलावा 110-120 प्रतिदिन हम लोग ओपीडी करते हैं। उसके अलावा हम लोग गांव में मितानिनों के माध्यम से, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से पर्याप्त दवाइयों का भंडारण, उनको जो है वो स्वास्थ्यगत बीमारियों के संबंधित रोगियों का नारा लेखन, प्लस क्लोरीनेशन और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराकर उनको जागरूकता फैलाते हैं। और जो पेशेंट हैं जो स्वास्थ्य केंद्र में भी उपचारित होते हैं और जो नहीं हो पाते वो हमारे तक आते हैं। वर्तमान समय में लक्षण बहुत कम है यहाँ पर, क्योंकि जल जनित जो बीमारियाँ हैं उसमें डायरिया डिसेंट्री के केस ही हैं दिखे हैं, लेकिन पीलिया के लक्षण नहीं है यहाँ पर। ये जो है निश्चित तौर पर ये क्या है, एक हम लोग औद्योगिक ग्राम पे बैठे हैं और लगभग 150 प्लस यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं। निश्चित तौर पे यहाँ पे हवा में प्रदूषण तो है, तो जिससे हम लोग अभी जो ऑब्जर्व किए वायरल इन्फेक्शन और बच्चों में बाल अस्थमा जो एक कॉमन नहीं होना चाहिए, वो बच्चों में लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो कोमार्बिडिड पेशेंट है, जैसे शुगर के, कैंसर के या फिर डायबिटिक के मरीज हैं, उनको बहुत जल्दी ये इन्फेक्शन होता है। और हवा में रहने की वजह से जो है प्रदूषण जो है मिट्टी में भी मिल जाता है, उसकी वजह से कुपोषण का स्तर भी यहाँ पर है, बच्चों में दिखने मिलता है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि रोजाना हमारे यहाँ रूटीन वैक्सीनेशन जो होता है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत में, क्योंकि हमारा जो पीएससी रसमड़ा है वो एक वैक्सीनेशन का सेंटर का पॉइंट है, और यहाँ से हम लोग 10 गाँव को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ में यहाँ प्रतिदिन होने वाली डिलीवरी को भी हम लोग अपने यहाँ वैक्सीनेशन करते हैं।